गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 6 की जो कंप्यूटर की किताब है कंप्यूटर विज्ञान, उसका भाग 2 पढ़ें। कौन सा भाग पढ़ेंगे? 2। पहले भाग के अंदर हमने पढ़ लिया था कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। आज हम पढ़ाई करेंगे कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। बच्चों पता ही है कि राजस्थान के अंदर जो कक्षा 1 से 8 तक संचालित कंप्यूटर की बुक है, ठीक है। तो हम कक्षा 6 की एक बुक है जिसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर की बुक है कौन सी? कंप्यूटर विज्ञान, जिसका अध्याय 1 है कंप्यूटर का इतिहास। उसका आज सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से। एक तो कार्य करने के आधार पर और एक क्षमता और आकार के आधार पर। देखो बच्चों, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया। जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो 2 आधार की है। एक तो है कार्य करने के आधार पर, यानी कंप्यूटर किस प्रकार का काम कर रहा है। दूसरा है क्षमता आकार के आधार पर, यानी वो किस पद्धति पर काम कर, तो हो गया कार्य के आधार पर। और क्षमता व आकार, यानी वो आकार में कितना बड़ा है और उसके कार्य करने की कितनी क्षमता है, उसके आधार पर। अगर हम करें कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्रकार एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कार्य करने की जो पद्धति है उसके आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 3। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो इन कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक राशियां, कौन सी? ताप, दाब, लंबाई और विद्युत के निरंतर मापन में होता है। जो बच्चों जो भौतिक, जैसे तापमान मापना है, कहीं पर दाब मापना है, लंबाई मापनी है, विद्युत जैसे विद्युत मीटर होते हैं, इन सबको जो निरंतर मापने की जरूरत होती है, तो वहां पर हम किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग संकेत सतत होते हैं, यानी इसके लिए मापने के लिए जो सिग्नल है वो लगातार आने चाहिए। सिग्नल लगातार आने चाहिए। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाले मशीन होते हैं। एनालॉग क्या होते हैं? एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन होती है। जैसे स्पीडोमीटर, घड़ियां आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो इसके अलावा बच्चों मैं आपको उदाहरण और बता देता हूं। जैसे हमारे घरों में जो विद्युत आती है, जो विद्युत के मीटर लगे होते हैं जो विद्युत को मापते हैं, वो भी एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। इसके अलावा आप जो पेट्रोल पंप पे जाते हो, वहाँ पेट्रोल भरवाते हो, जो पेट्रोल मापने की मशीन होती है उसको भी हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, जैसे तापमान मापना है जिसके लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, तो याद रखना हमारे आसपास के जो वातावरण हैं उनको मापने या उससे संपर्क स्थापित करने वाला जो भी है, आसपास के अपने वातावरण को मापने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इस्तेमाल करते हैं उनको, उन सभी को हम क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। अगला है डिजिटल कंप्यूटर। ये सिर्फ 0 और 1 के रूप में डाटा, दिए गए डाटा पर कार्य करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो केवल 0 और 1 के रूप में दिए गए जो हम डाटा देते हैं, किसके रूप में? 0 और 1 के रूप में, उसी पर क्या कर सकता है? कार्य करता है। अर्थात डिजिटल कंप्यूटर में केवल ऑन और ऑफ 2 ही स्थितियां होती हैं। जो हम जो रियल में समझते हैं ना बच्चों कंप्यूटर कौन सा है, तो हम इस डिजिटल कंप्यूटर की ही बात करते हैं। जब भी हम सब सुनते हैं कंप्यूटर, तो हम कौन से कंप्यूटर की बात करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर की। तो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है जिससे उसकी 2 अवस्था हो सकती है, या तो कंप्यूटर ऑन होता है या फिर ऑफ। तो डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा और निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणना करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर हम क्या करते हैं कि हमारा जो डाटा है हम उसको एक साथ इनपुट कर देते हैं। इनपुट करने के बाद में कंप्यूटर निर्देशानुसार उनकी क्या करता है? गणना करता है और आउटपुट के रूप में हमें परिणाम प्रदर्शित करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो गणितीय और तार्किक दोनों गणनाएं कर सकता है। डिजिटल कंप्यूटर गणितीय गणना भी कर सकता है और जो तार्किक गणना है उनको भी कर सकता है।
डिजिटल कंप्यूटर में जो संकेत होता है वो असतत होते हैं, नॉन कंटिन्यू, लगातार नहीं होते हैं। अगला देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर का भी इस्तेमाल होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर का भी इस्तेमाल होता है। देखो, यह कंप्यूटर एनालॉग संकेत के रूप में डाटा को लेकर डिजिटल संकेत में बदल कर गणना करते हैं। तो ये कंप्यूटर क्या करते हैं, जो उनके संकेत हैं वो तो एनालॉग के रूप में डाटा लेकर उसको किस में बदल देते हैं, डिजिटल रूप में, यानी सिग्नल एनालॉग सिग्नल से डाटा लेकर उसे डिजिटल संकेतों के अंदर बदल देते हैं। ये भौतिक मान व अंक दोनों पर कार्य करते हैं। जो ये भौतिक मान होते हैं और अंक, ये दोनों पर एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग देखो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर काम में आने वाले जो यंत्र होते हैं, जैसे तापमान है, धड़कन है, रक्तचाप है आदि, एनालॉग संकेतों के रूप में ग्रहण करके इसका परिणाम अंकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जो सिग्नल मिलते हैं उसको तो एनालॉग होते हैं, लेकिन वो हमें उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसे कितना रक्तचाप है वो अंकों के रूप में प्रदर्शित होता है। अगला है समता व आकार के आधार पर कंप्यूटर। समता व आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों, 4। ये विभाजन है वो चतुर्थ पीढ़ी में किया गया है। अब आपको ये भी बात रखना, जो ये 4 समता और आकार पर जो 4 भागों में कंप्यूटर बांटा गया है, ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को बांटा गया है, इसे पहले वाली पीढ़ियों को नहीं बांटा गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर पर एक बार में सिर्फ एक ही यूजर लॉगिन कर सकता है। तो माइक्रो कंप्यूटर की क्या विशेषता है कि इसमें एक समय के अंदर एक ही बंदा यानी एक ही व्यक्ति लॉगिन यानी उस पर कार्य कर सकता है। अतः इसे व्यक्तिगत कंप्यूटर, क्योंकि उसमें एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर या पीसीबी कहते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर या पीसीबी कहते हैं। ये आकार में छोटे और कम कीमत के होते हैं। दूसरी इनकी क्या विशेषता है कि आकार में छोटे होते हैं और कीमत में भी क्या होते हैं, कम होते हैं। और इसमें एक ही सीपीयू होता है। इसमें कितने सीपीयू लगे होते हैं, एक ही सीपीयू होता है। इसकी संग्रहण क्षमता मेमोरी है और कार्य करने की गति उपेक्षाकृत कम होती है। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है, यानी अन्य जो कंप्यूटर के है ना कार्यकर, जो मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, उनके तुलना में कम होती है, वैसे स्पीड कम नहीं होती, उनकी तुलना में क्या होती है, कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर की जो गति है वो मापी जाती है हर्ट्ज के अंदर। याद रखा, एच और ये जेड है वो हमेशा क्या लिखा जाता है, छोटा नंबर। माइक्रो कंप्यूटर को प्राय विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है। ये कुछ माइक्रो कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। तो पहला पढ़ लेते हैं, डेस्कटॉप क्या होता है। ये ध्यान रखना, ये माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण है। डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से कार्यालयों, विद्यालय है, घरों में किया जाता है। ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है इसका अधिकतर उपयोग कार्यालय है, विद्यालय है या घरों में किया जाता है। इसे टेबल पर रखने के लिए डिजाइन किया गया। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है बच्चों, उसको टेबल पर रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें एक सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड और माउस होते हैं। इसके अलावा आपकी जरूरत के अनुसार और भी उपकरण हो सकते हैं। ये रहा बच्चों, इसमें हम कह सकते हैं इसे टेबल के ऊपर या डेस्क के ऊपर रखकर चलाते हैं। अगला है लैपटॉप। लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। किस प्रकार का है, पोर्टेबल, यानी इसको आप कहीं पर भी अपने साथ ले जा सकते हैं, जिसे आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक साथ ही सम्मिलित होते हैं। तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर सब अलग अलग थे, तो वो लैपटॉप के अंदर वो सभी एक ही साथ होते हैं। इसमें पावर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बैटरी का। किसका इस्तेमाल करते हैं, बैटरी का। अगला है टैबलेट। टैबलेट एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर, टैबलेट भी क्या एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर है, जो उपयोगकर्ता को टच स्क्रीन की सुविधा प्रदान करता है। तो टैबलेट क्या होता है, मोबाइल से आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। ये आपको क्या सुविधा देता है, टच स्क्रीन।
है नहीं, अंगुलियों से या स्क्रीन टच करके इसको चला सकते हो। ये विभिन्न आकार के उपलब्ध हैं और इसके अंदर एक वर्चुअल कीबोर्ड और बैटरी रहती है। तो देखो बच्चों, टैबलेट होता है उसके अंदर रियल अलग से कीबोर्ड नहीं आता, जैसे ही उसको टच करते हो, कुछ टाइप करते हो, तो हमारे सामने एक वर्चुअली एक कीबोर्ड उपलब्ध हो जाता है जिसका उपयोग आप कर सकते हो। ठीक है, अगला है स्मार्टफोन, जिसमें पॉम या पॉम टॉम, ये एक मोबाइल डिवाइस है। ये क्या एक मोबाइल डिवाइस है। मोबाइल डिवाइस वे डिवाइस है, मोबाइल ये डिवाइस है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा ये लो, ठीक है, मैं वापस यहाँ लिख रहा था। डिवाइस है, ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। मोबाइल डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिन्हें कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। इस प्रकार के डिवाइस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या करते हैं, काम करते हैं। इनके लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इन्हें प्राय मोबाइल फोन के रूप में जाना जाता है। हम अधिकतर इसको क्या कहते हैं, मोबाइल फोन। स्मार्टफोन को हम क्या कहते हैं, अधिकतर मोबाइल फोन कहते हैं। ये आकार में छोटे और वजन में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। वजन में क्या होते हैं, आकार में छोटे और वजन में हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण इनको हथेली पे रखकर चलाया जा सकता है। ये मेल भेजने, इंटरनेट का उपयोग करने सहित रोजमर्रा के जो कई दूसरे कार्य हैं उसको आसानी से कर सकते हैं, कार्यों को करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अगला है मिनी कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है, छोटा होता है। यानी मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इस तरह के कंप्यूटर पर भी एक साथ कई उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर था तो उस समय बच्चों एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता था, लेकिन मिनी कंप्यूटर के अंदर एक समय में कई उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, गति, शक्तिशाली और अधिक कीमत वाले होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य कर सकते हैं, शक्तिशाली होते हैं और अधिक कीमत के होते हैं। और इसकी जो मेमोरी क्षमता है वो अपेक्षाकृत माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। इनका उपयोग प्राय कहाँ पर किया जाता है, जो बड़े कार्यालय और बैंक है वहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, मिनी कंप्यूटर का। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता यानी मेमोरी और कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इस कारण ये अत्यधिक महंगे होते हैं। इस कारण ये क्या हो जाता है, बहुत अधिक महंगे होते हैं। एक साथ बहुत से उपयोगकर्ता लॉगिन करके माइक्रो कंप्यूटर क्लाइंट की तरह कार्य कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे यूजर हैं, वो इससे कनेक्ट होकर माइक्रो कंप्यूटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। प्राय रेलवे आरक्षण या बुकिंग करनी हो, बीमा कंपनियों, जो अनुसंधान संस्थाएं इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अगला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं और इनकी जो संग्रहण क्षमता है, मेमोरी और कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। ठीक है, इन कंप्यूटर का उपयोग जटिल गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। तो इसका मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं में, रक्षा संगठनों में, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण के लिए यानी पावर सेक्टर के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो किस में जाती है, फ्लॉप्स में मापी, किस में जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। जैसे भारत का एक सुपर कंप्यूटर जैसे परम है, पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्राई था, NEC है, CDC आदि किसके उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। अब बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। गणना करने के लिए सर्वप्रथम उपयोग आने वाले उपकरण का नाम क्या था, अबेकस था। ठीक है, पूरे पाठ का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और ब्लेज पास्कल है, उसने पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था जो दशमलव प्रणाली में जोड़ घटाव कर सकता था और इसे पास्कल लाइन नाम दिया गया था। और आधुनिक कंप्यूटर है जिसकी संकल्पना किसने की थी, प्रतिपादित की थी, चार्ल्स बेबेज ने। और इन्हें कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं।
1943 में एक अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो भौतिक वैज्ञानिक थे, कौन, हार्वर्ड एकेन ने IBM के सहयोग से पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बना जिसका नाम क्या था, मार्क 1 विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास के क्रम को कितने पीढ़ियों के अंदर डिवाइड किया है, 5 पीढ़ियों के अंदर विभाजित किया है। और कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 4। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।